हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, HTML5 हम कर रहे हैं और उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था अपना हाइपरलिंक टॉपिक। उसमें हम टू टाइप्स के लिंकिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था, इंटरलिंकिंग या इंटरनल लिंकिंग जिसको बोलते हैं, एक इंट्रा लिंकिंग जिसको हम एक्सटर्नल लिंकिंग बोलते हैं। तो एक्सटर्नल लिंकिंग या इंट्रा लिंकिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरलिंकिंग या इंटरनल लिंकिंग के बारे में। उसका कोडिंग किस टाइप से होता है, जैसे इन दोनों के बारे में डिफरेंस भी हम पहले ही समझ चुके हैं। इंटरनल लिंकिंग के अंदर वेब पेज हमारा सेम होता है और बस एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है सेम वेब पेज के अंदर जो हमें लिंक करता है। जैसे बहुत ज़्यादा एक वेब पेज पे इंफॉर्मेशन है और किसी पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो हमें क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड उस सेक्शन पे हमें पहुंचा देगा जैसे ही उस लिंक पे हम क्लिक करेंगे। एक्सटर्नल लिंकिंग का तो काम ही अलग है। वो क्या करेगा, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद हमें न्यू वेब पेज के अंदर भेज देगा, मतलब हम न्यू वेब पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल लिंकिंग हम कर चुके हैं। इंटरनल लिंकिंग में कैसे हम कोड करेंगे उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करेंगे HTML टैग और फिर हेड टैग का हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद टाइटल टैग का हम यूज करेंगे और हम यहाँ पे टाइटल दे देंगे इंटरनल लिंकिंग या इंटरलिंकिंग या इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग हमने दे दिया और यहीं पे टाइटल टैग को हम क्लोज कर देंगे और टाइटल टैग के बाद हम हेड टैग को भी क्लोज कर देंगे। यहाँ तक हमारा बेसिक है। उसके बाद हम यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बॉडी टैग के अंदर ही स्टाइल का यूज करके डायरेक्ट हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देंगे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रेड, और टेक्स्ट कलर हम यहाँ पे दे देंगे कलर दिया, जैसे व्हाइट या ब्लैक, कोई भी व्हाइट विजिबल होगा, नो इशू। तो यहाँ पे हमने दे दिया व्हाइट कलर। अब यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देंगे। ये चीज हमारी हो चुकी है। स्टाइल टैग का हमने यूज नहीं किया है, डायरेक्ट हमने बॉडी के अंदर ही लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम देंगे अपनी हेडिंग। ठीक है, हेडिंग का हम जो है अलाइनमेंट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक बार इस चीज को फोकस ना करके हम अपने लिंकिंग पे फोकस करेंगे वो चीजें हम कर चुके हैं डिस्कस, तो वो तो हम अप्लाई कर लेंगे एक बार। यहाँ पे हम जैसे हेडिंग देंगे जो भी फेमस सिटीज हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो ये हमने अपना टॉपिक दे दिया है, फेमस सिटीज अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, ये हमने हेडिंग 1 के अंदर डाल दिया है। अब यहीं पे अपनी हेडिंग 1 को हम क्लोज कर देंगे। अब ये हमारे सबसे बड़ा होता है हेडिंग 1, उसके बाद H2 H3 जो भी हम हेडिंग टैग का यूज करेंगे वो करते रहेंगे। ये हमारी हेडिंग यहाँ तक हो चुकी है। अब जो हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे, एक्सप्लोर फेमस सिटीज अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, फेमस, एक्सप्लोर फेमस सिटीज रह गया, ओके सॉरी। तो यहाँ पे अब हेडिंग फेमस, एक्सप्लोर फेमस सिटीज अराउंड द वर्ल्ड, हाँ अब ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना पी टैग और हम अपना जो भी लिंक हमें देना है वो देते रहेंगे। जैसे हमने पी टैग का यूज किया और यहाँ पे हम यूज करेंगे अपना एंकर टैग और उसके साथ एट्रीब्यूट उसका यूज करेंगे HREF, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। इसमें इक्वल टू सिंबल यूज करके यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हैशटैग का हम यूज करेंगे और जो भी सिटी है, जैसे सबसे पहले मैंने दिया पेरिस से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे हम इसको स्मॉल ही रखेंगे, पेरिस। और फिर हम जो टेक्स्ट देंगे, जैसे गो टू पेरिस, जैसे हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना तो हम उस पर्टिकुलर सेक्शन पे पहुंच जाएंगे, गो टू पेरिस। अब इसी को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, एंकर टैग को भी और पैराग्राफ टैग को भी। ठीक है, यहाँ पे हमने दोनों टैग को क्लोज कर लिया। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि सेम हमें बार बार टाइप ना करना पड़े। मैं छोटा सा ही बना के दिखाऊंगी, उसके बाद आप अपना बना लेना बड़े बड़े पैराग्राफ के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 ही सिटीज के बारे में लिख रही हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट हमने पेस्ट तो कर लिया, अब यहाँ पे सिर्फ सिटीज हम चेंज कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड सिटी लिख दिया लंदन, और यहाँ पे हम गो टू पेरिस की बजाय इसको चेंज कर देंगे लंदन से रिलेटेड। और यहाँ पे थर्ड सिटी हमने मान लो यहाँ पे लिख दिया
जैसे न्यूयॉर्क हो गया या टोक्यो, जो भी हम देना चाहें। तो मैंने यहाँ पे दिया है न्यूयॉर्क। ठीक है, यहाँ पे गो टू न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है, मतलब लिंक तो ऑलमोस्ट हमारे हो गए। अब हमें इन सिटीज के बारे में वन बाय वन टाइप करना है। अब जैसे सबसे पहले हम अपना हेडिंग 2 लेंगे और उसके अंदर हेडिंग 2 लेंगे और हेडिंग 2 में हम आईडी यूज करेंगे। जैसे हमने दिया आईडी इक्वल्स टू जो भी हमने हैशटैग दिया था। जैसे फर्स्ट था हमारा पेरिस से रिलेटेड, तो हमने यहाँ पे दे दिया पेरिस। और फिर हमने टेक्स्ट क्या दिया, पेरिस दिया। और फिर हम यहाँ पे टेक्स्ट दे देंगे पेरिस। और फिर H2 को भी हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, यही सेम चीज़ें करेंगे हम बाकी के साथ भी, तो इसलिए हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, फिर नाम नाम चेंज कर देंगे। ये हम बाद में पेस्ट करेंगे, क्योंकि पहले हमें इसके बारे में पी टैग को ओपन करके और यहाँ पे पेरिस से रिलेटेड पहले इन्फॉर्मेशन देनी है। क्योंकि हमने H2 हेडिंग दी है पेरिस, तो अब पेरिस से रिलेटेड हमने लिखना है। तो पेरिस से रिलेटेड, जैसे पेरिस किस चीज़ के लिए फेमस है, पहले सबसे पहले तो पेरिस जो है वो सिटी ऑफ लाइट है, और ये फेमस होता है इफिल टावर के लिए। तो हम यहाँ पेरिस से रिलेटेड लिख सकते हैं कि पेरिस, पेरिस जो है इज नोन एज द सिटी ऑफ टावर, ना सॉरी, सिटी ऑफ लाइट। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, एंड इज फेमस फॉर द ईफिल टावर। तो यहाँ पे ये हमने कर दिया। अब हमारा ये एक ही लाइन में आ गया। ठीक है, छोटा सा ही लिख दिया मैंने, बहुत बड़ा नहीं लिखा है। हमने बस समझना है कि इंटरलिंकिंग कैसे होगा, कैसे इसकी आउटपुट आएगी। ये हमारा इससे रिलेटेड आ गया। अब हमने यहाँ पे इसी को H2 वाले को कॉपी करना है और नीचे हम पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए नेक्स्ट सिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे पेरिस की बजाय यहाँ पे हम दे देंगे लंदन। ठीक है, और इसी में फिर हम पेरिस को यहाँ पे चेंज करके लंदन हो जाएगा। और अब हम पी टैग का ओपन करके यहाँ पे ओपन पी टैग को हम ओपन करेंगे और इसी के अंदर फिर हम लंदन से रिलेटेड लिखेंगे। जैसे जो लंदन है वो कैपिटल है यूके की, और इट इज़ होम टू लैंडमार्क्स लाइक जैसे बिग बैन एंड द टावर ऑफ लंदन। तो इस टाइप से लंदन से रिलेटेड हम टाइप कर देंगे। तो जैसे पी टैग का हमने यूज़ किया, और जैसे हमने लिखा लंदन इज द कैपिटल ऑफ द यूके एंड इज home and is home to लैंडमार्क्स लाइक किस किस चीज़ के लिए, बिग बैन, ठीक है, एंड द टावर ऑफ लंदन। एक सेकेंड, टावर ऑफ, ठीक है, ये हो गया हमारा लंदन से रिलेटेड। यहीं पे पी टैग को हम अपना क्लोज कर देंगे। सेम फिर हम इसी को पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे पेरिस को चेंज करके यहाँ पे क्या रह गया हमारा, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क से रिलेटेड हम डाल देंगे न्यूयॉर्क। ये हो गया। अब हम दोबारा से पी टैग ओपन करेंगे, पैराग्राफ टैग, और इसके अंदर हम न्यूयॉर्क से रिलेटेड क्या लिख सकते हैं। जैसे न्यूयॉर्क जो वो फेमस है स्टेचू ऑफ लिबर्टी, और टाइम स्क्वायर हो गया, या फिर सेंट्रल पार्क हो गया, तो उससे रिलेटेड हम लिख देंगे। तो पी टैग को हमने ओपन कर लिया है, न्यूयॉर्क, अच्छा यॉर्क लिख दिया डायरेक्ट, न्यूयॉर्क इज फेमस फॉर द, एक सेकेंड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, टाइम्स स्क्वायर
and Central Park. एक सेकेंड, यहाँ पे ई, ठीक है। सेंट्रल पार्क, ये हमारा हो गया है। तो तीनों सिटीज से रिलेटेड हमने थोड़ा थोड़ा टाइप कर लिया है। वैसे ये एक ही वेब पेज पे आएगा क्योंकि एक एक लाइन ही हमने लिखी है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो एक वेब पेज पे आ ही जाएगा, सेक्शन तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। एक चीज हम कर सकते हैं, जैसे गूगल से रिलेटेड हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे बड़ा बड़ा पैराग्राफ, ताकि है ना थोड़ा सा कंटेंट हमारा ज्यादा हो जाए और फिर हम उस चीज को सेक्शन पे पहुंचने के लिए यूज कर सकें, ठीक है। तो हम यहाँ से गूगल से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखो, मैंने थोड़ा सा कंटेंट गूगल से उठा के कॉपी पेस्ट किया है, ताकि है ना हमारा जो वेब पेज है वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमारी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ तक पैराग्राफ टैग तक ये चीज़ें हमने कर रही थी, कुछ बस इसके अंदर कंटेंट मैंने ऐड किया है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा पता नहीं क्या हो रहा है। लास्ट में हमने बस दो टैग हमारे रहते थे क्लोज करना, एक तो बॉडी टैग और उसके बाद हम क्लोज कर देंगे HTML टैग। सारी चीजें वही हैं, बस हमने थोड़ा-सा कंटेंट बीच में ऐड कर दिया है, कोई नया टैग यूज़ नहीं किया है, ठीक है? अब हम इसको कर देंगे सेव। इंटरलिंकिंग के नाम से कर देते हैं, इंटरलिंकिंग डॉट HTML। डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर लेंगे और फिर हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये हमने सेव कर लिया, ठीक है? अब हम इसको करते हैं डेस्कटॉप से। ये हमारी फाइल है। अब जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो देखो, एक्सप्लोर फेमस सिटीज अराउंड द वर्ल्ड, हमने ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट लिया ना, तब भी हमें सारी चीज़ें शो हो रही हैं। इट्स ओके। अब हम क्या ही कर सकते हैं, और भी आप और भी ज़्यादा कंटेंट ले सकते हो, ताकि ये चीज़ें है ना थोड़ा-सा नीचे चली जाएँ, या फिर ऊपर कोई इमेज या ऐसी कोई चीज़ इंसर्ट कर देना, ताकि जो ये पैराग्राफ है वो नीचे की तरफ चले जाए, हमें ना दिखे, ताकि हम जब इन लिंक्स के ऊपर क्लिक करें ना, तो हमें ये विज़िबल हो, ठीक है? इसीलिए मैंने कंटेंट ज़्यादा ऐड किया था, ताकि नीचे की तरफ चले जाएँ, लेकिन स्टिल ये हमें दिख रहे हैं। बट नॉट एन इश्यू, जैसे ही हम लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, हम पर्टिकुलर उस सेक्शन पे पहुँच जाएँगे। अब जैसे ही मैंने देखो गो टू पेरिस पे क्लिक किया था, तो पेरिस वाला सेक्शन पे हम पहुँच जाते, ठीक है? लेकिन ये तो हमें शो कर ही रहा है कि हम इस लिंक पे विज़िट कर चुके हैं, क्योंकि इसका जो कलर है, वो चेंज हो चुका है। बाकी इस पे सारी चीज़ें जो हमने अप्लाई की थी, जैसे इसका बैकग्राउंड कलर रेड, और जो भी हमने लिंक बनाए थे, देखो, ये लिंक तो हमारे बन चुके हैं ना ऑब्वियसली, जैसे हम इस पे क्लिक करें तो क्लिक हो रहा है। बट ये किस लिए नहीं हमें चेंजेस पता चल रहे हैं, क्योंकि हमारा सेम वेब पेज है। हमें इसके लिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी, ताकि जैसे ही वो चेंज हो, मतलब जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करें, तो हम उस पर्टिकुलर सेक्शन पे पहुँच जाएँ, ठीक है? ये चीज़ें हमें और अच्छे से समझ आएँगी जब हम इसके अंदर और चीज़ें ऐड करेंगे। इमेज और वो चीज़ें हम कर चुके हैं, तो इस पे 2-3 इमेज इंसर्ट करके या और भी कंटेंट ऐड करके हम ज़्यादा वेब पेज की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं, ठीक है? ताकि जैसे हम इस पे क्लिक करें तो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे पहुँच जाएँ। मेन हमारा ये था, हमें ये समझ आना चाहिए कि लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है, इंटरनल लिंकिंग क्या होता है, एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। एक्सटर्नल लिंकिंग हम का ज़्यादा अच्छे से हमें इसलिए पता चल गया था, क्योंकि जैसे ही हम उस लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे थे, हम न्यू वेब पेज पे पहुँच रहे थे। हमें उस पर्टिकुलर जो भी टॉपिक है हमारा, उससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। जैसे हम उसके ऊपर क्लिक कर रहे थे, तो न्यू विंडो हमारी ओपन होके और नया वेब पेज ओपन हो रहा था। ठीक है? इसमें ये था कि वेब पेज हमारा सेम होता है, तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर उस सेक्शन पे हम पहुँच जाते हैं। तो ये दोनों से रिलेटेड था, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग से रिलेटेड। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा, और भी टॉपिक्स हमारे रहते हैं जिनके बारे में हम करेंगे, सो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।